महाराज जी ने अंतिम यात्रा जब शुरू की वृंदावन से, उससे पहले एक भक्त से कहा था फिर मिलेंगे कहां? नर्मदा तट पर। नमस्कार, मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, एक ऐसे बिंदु पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसे आप सुलझा सकते हैं या अपने आप सुलझेगी। ये चीज़ें जो है ना, इस तरह की हैं जो कहीं कहीं, जिन्हें हम साहित्यिक भाषा में कहें तो कहेंगे पहेलियां हैं ये। और इन जब कोई जिज्ञासा ऐसी होती है जहां जिसका अर्थ नहीं निकल पाता है, वहां वो पहेली कभी परेशान करती है और कभी खोज की तरफ बढ़ा देती है। मैं आपसे उस बात की चर्चा करूंगा जब महाराज जी के एक भक्त से महाराज जी ने कहा था कहां मिलेंगे, तो कहा था नर्मदा के तट पर मिलेंगे। 11 सितंबर 1973 को जो यात्रा जारी हुई थी, उसके बाद नर्मदा के तट पर वास्तव में खोजबीन हुई थी। एक जगह बताया गया था कि महाराज जी जैसे दिखते हैं, वहां सिद्धि माँ गई थी, रमेश जी गए थे, विनोद जोशी जी गए थे, बहुत लोग गए थे। मैंने कथा में पूरा वृत्तांत आपको सुनाया हुआ है। अब महाराज जी जो इंगित संत बताए गए थे वहां गई, और वहां ये नहीं कुछ हो पाया कि वो महाराज जी हैं। एक पहली अभी भी ये अनसुलझी है, लेकिन भक्त से जो महाराज जी ने कहा है वो असत्य नहीं हो सकता। कब मिलेंगे नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही एक प्रश्न 8 सितंबर और 9 सितंबर की जो रात थी, उस समय महाराज जी ने किया था। हुआ क्या था? पूरे दिन की चर्चा मैंने आपको एक एपिसोड में बताई थी कि वो 2 भक्त थे, बीमार थे, उनके लिए डॉक्टर बुलाए। डॉक्टर बुलाने के बाद रात के 11 बज रहे हैं, आपने भोजन नहीं किया। भोजन में थोड़ा सा रामदाना लिया है, और अब सिद्धि माँ और कुछ भक्त लोग रामकुटी में बैठे। कुटिया देखी ना आपने, महाराज जी का विग्रह जहाँ लगा हुआ है कैची धाम में, उसके ठीक सामने, यानी आप एकदम पलट के देखेंगे तो वही कुटिया है। महाराज जी के दर्शन करने जब जाएं तो उस कुटिया में भी अपना माथा नभा कराएं। कंबल आज भी बिठा हुआ, तखत आज भी वैसे ही है। अगर कभी उसकी कुंडी लगी हो तो खुलवा लें। वहाँ का प्रशासन, आप क्या कहें, आप निवेदन करेंगे तुरंत आपको दर्शन होंगे। वैसे ही कुटिया के पट खुले रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन बंद हो तब भी दर्शन करना मत भूलिए। उसी कुटिया में आप मन स्थिति से बैठिए। आज 8 सितंबर 9 सितंबर के बीच की रात है, और उस रात में महाराज जी अचानक बोल पड़ते हैं। अरे एक साधु था, वो मर गया। उसके भक्तों ने और उसके परिवार वालों ने उसे जला दिया, और वो वापस आ गया। ये 8 सितंबर और 9 सितंबर की रात में महाराज जी ने सिद्धि माँ और अन्य भक्तों के सामने ये बात कही। अब आप समझिए कि साधु ने शरीर छोड़ा, साधु को चिता में जला दिया, उनके भक्तों ने, उनके परिजनों ने, भक्तों और परिजनों ने जला दिया। तो जो बात उन्होंने कही थी 8 और 9 सितंबर को, 11 सितंबर को यही घटना कहाँ घटी? वृंदावन में महासमाधि मंदिर है ना, वहां महाराज जी चले गए। महाराज जी के भक्तों ने, महाराज जी के परिजनों ने उन्हें चिता में जलाया। जलाने के बाद, और इतनी बात तो उनकी अभी हमारे सामने है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि कुछ समय बाद वह साधु वापस आ गया, है ना। और सिद्धि माँ से पूछा था, तू बता कैसे वापस आया। ये रात की बात है ना, 8-9 सितंबर की रात की बात। तू बता कैसे वापस आया। सिद्धि माँ चुप रही थी। ये उनके मिलने की बात, उनके अंतिम यात्रा की बात, ये दोनों बातें हो चुकी हैं। अब वो वापस
कैसे आएगा, कैसे होगा वो साधु, साधु की बात चल रही है ना। और महाराज जी पर वो बातें बिल्कुल सटीक रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा महाराज जी अपनी बातें बता रहे थे, तो अब महाराज जी के दर्शन कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ये अच्छे प्रश्न पहेली बनकर आज भी हम सबके मन में रहता है। मैं कामना करता हूँ कि महाराज जी आपको दर्शन करें, दर्शन दें, और आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मुझे भी दर्शन